मैं दिल्ली हूं। जब असुरों को पता चला कि गुरु शुक्राचार्य ने अपनी बेटी का विवाह ययाति से करके आर्यों से संधि कर ली है, तब वो आवेश में आ गए। उनकी तलवारें उठ गईं अपने गुरु के विरोध और उसकी हत्या करने के लिए। मगर उसी समय ययाति वहां पहुंच गया। उसने असुरों को वचन दिया कि वो उनसे ये क्षेत्र नहीं लेगा, बल्कि उन्हें ये क्षेत्र देकर अपनी सेना के साथ वापस जा रहा है। अब आर्यों और असुरों में कोई युद्ध नहीं होगा। असुरों ने भी इस बात पर विश्वास कर लिया और अब युद्ध के बदले शांति की संधि होगी। रक्तपात टल गया। देवयानी ने इस विवाह के उपलक्ष्य में अपनी दासी शर्मिष्ठा को अपनी दासता से मुक्त करके उसे अपनी बहन बना लिया। गुरु शुक्राचार्य ने रोती हुई आंखों से अपनी बेटी को विदा किया। राजमहल में ययाति और देवयानी का स्वागत हुआ। फिर वो रात आई जिसकी कामना हर हृदय में होती है। ये सुहाग रात थी देवयानी और ययाति की। गुरु शुक्राचार्य ने ययाति के दरबार में उपहार भेजे, जिसे देखकर ययाति क्रोध से भड़क उठा कि ये उपहार नहीं, दहेज है। शुक्राचार्य, जो स्वयं दहेज विरोधी था, उसने ययाति को समझाया, ये दहेज नहीं, एक पिता की संपत्ति है जिस पर केवल उसकी बेटी का अधिकार है। गुरु शुक्राचार्य ने शर्मिष्ठा को भी अपनी बेटी मानकर उसे अपनी आधी संपत्ति दे दी। राजमहल में आर्या माधवी ने ययाति को बताया कि वो पिता बनने वाला है, अर्थात उसका उत्तराधिकारी आने वाला है। ये सुनकर ययाति का हृदय खुशी से खिल उठा। उधर देवयानी भी लजाई हुई प्रसन्नता भरी आंखों से ययाति की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रिय, आपने हम पर बड़ा अन्याय किया है। कैसा अन्याय महाराज? जो समाचार सबसे पहले हमें सुनने का अधिकार था, वो हमें आर्या माधवी के मुंह से सुनना पड़ा। महाराज। महारानी, हम आपके अत्यंत आभारी हैं। आपने चंद्रवंश को सबसे अनुपम उपहार दिया है। महाराज। देखें, इस लज्जा मिश्रित मुखमंडल पर अभी से मातृत्व की जो आभा झलक रही है, उसने तो हमारे पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। अब तो आपको छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। किंतु क्या महाराज? महारानी, प्रेम व्यक्ति को मनमानी करने का अधिकार देता है, राजा को नहीं। तो क्या आप अपना जाना स्थगित नहीं कर सकते? महारानी, प्रजा के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना राजनीति का प्रथम लक्ष्य होता है। हमारे कार्यक्रम की सूचना उस क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। हम अचानक अपना कार्यक्रम स्थगित करके अपनी प्रजा को, जो हमसे प्रेम करती है, निराश नहीं कर सकते। और आर्या माधवी के निर्देशानुसार हम आपको भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। अब निर्णय आपके हाथ है। महाराज, प्रजा का हित और प्रजा का सुख राजा के लिए सर्वस्व है। फिर भला इस कर्तव्य पूर्ति में मैं आपके रास्ते की बाधा कैसे बन सकती हूँ? राजा के लिए उसकी प्रजा भी तो उसकी संतान होती है। महारानी,
ये कहकर आपने सिद्ध कर दिया है कि आप केवल हमारी धर्म पत्नी ही नहीं, बल्कि कौशांबी राज सिंहासन के होने वाले उत्तराधिकारी की माता भी हैं। महाराज, मैं आपके साथ क्षेत्र निरीक्षण के लिए तो नहीं आ सकती, किंतु महल के मुख्य द्वार तक आपको विदा तो कर सकती हूँ। अवश्य, यही तो परंपरा है आर्यों की। आप इसे अवश्य पूरा करेंगे। आइए सावधानी से। स्वामिनी, ये फूलों के हार किसके लिए बना रही हैं आप? अतिथि आ रहे हैं। अतिथि? कहाँ से आ रहे हैं? राजमहल से। राजमहल से भला कौन से अतिथि आ रहे हैं? अरे मूर्ख, महाराजा ययाति और महारानी देवयानी को मैं निमंत्रण देने जा रही हूँ। किंतु इन्हें निमंत्रण देने आप जा कहाँ रही हैं? जहाँ उनका शिविर लगेगा वहीं जाऊंगी। वो इस क्षेत्र का निरीक्षण करने आ रहे हैं ना। तो क्या आपके निमंत्रण पे वे दोनों यहाँ आ जाएंगे? क्यों नहीं, महाराज तो सबके महाराज हैं, किंतु देवयानी तो मेरी बहन है और इस नाते वो मेरी इस कुटिया में अवश्य आएगी। यदि वो आएगी तो महाराज को भी आना ही पड़ेगा। और इसी बहाने हमें महाराज और महारानी की सेवा करने का अवसर भी मिल जाएगा। और ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। तो यहीं ठहर, मैं उनसे मिलने पड़ाव की ओर जा रही हूँ। जी स्वामिनी। मैंने तुम लोगों को 4 टुकड़ियों में बांट दिया है। चारों टुकड़ियां निर्देशानुसार अपने अपने स्थान पर छिपी रहेंगी और शत्रु के दिखाई देते ही आक्रमण इतना अचानक और अप्रत्याशित होगा कि उन्हें संभलने का अवसर ही नहीं मिलेगा। ययाति और उसके सैनिक हमारे घेरे में होंगी और हमारा मुख्य लक्ष्य होगा ययाति। अपने विष से बुझे हुए बाणों पर ययाति का नाम लिख दो। आ गए शंबर, क्या समाचार लाए हो? राजा ययाति कुछ सैनिकों के साथ राजमहल से निकल पड़े हैं। वे किसी क्षण भी अपने शिविर में पहुंच सकते हैं। जैसे ही वो लोग वन की सीमा में प्रवेश करें, हमें उन पर आक्रमण करना है। तुम सब तैयार हो? तो चलो राजा ययाति के सर्वनाश करने का वचन पूरा करने के लिए चलो।
राजा ययाति। तारक, तुम? हाँ, मैं। इस विरोध का कारण? विरोध का कारण बताने का समय नहीं है राजा ययाति। बस ये तुम्हारे जीवन की अंतिम घड़ी है। याद कर सकते हो तो याद कर लो अपने ईश्वर को। ये तुम्हारी भूल है तारक। तुमने मेरे सैनिकों का वध करके हमारी संधि को तोड़ दिया है। हा, संधि? तुम्हारे इस व्यवहार को देखकर अब तुम्हारा वध करने में हमें कोई संकोच नहीं होगा तारक। नहीं राजा, अब वो घड़ी नहीं आएगी, क्योंकि आज हम तुम्हारा वध करके इस क्षेत्र पर ही नहीं, आर्यों के सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लेंगे। और ये तुमने अच्छा किया राजा, जो अपनी पत्नी को साथ लेकर नहीं आए, वरना गुरु कन्या की हत्या करते हुए हमारी आत्मा को कष्ट पहुंचता। यामा, यामा, यामा। जी स्वामिनी। यामा, जल्दी जा, अपने बाबा को बुला के ला। विष से मुझे बाणों के घाव का उपचार कोई नागवंशी ही कर सकता है। जल्दी जा, महाराज के प्राण संकट में हैं। अरे जाना। जी स्वामिनी। बाबा, बाबा। क्या हुआ बेटी? जल्दी चलिए बाबा, महाराज के प्राण संकट में हैं। महाराज के प्राण? क्या हो गया उन्हें? विद्रोही असुरों ने उन्हें विष भरे बाणों से घायल कर दिया है। क्या? वे मूर्छित पड़े हैं और विष का प्रभाव उनके शरीर पर बढ़ता ही जा रहा है। पर वो है कहाँ? स्वामिनी की कुटिया में। अच्छा अच्छा, अभी चलता हूँ।
जल्दी चलो चलो बाबा। बेटी चलो चलो। आइए बाबा आइए। हाँ हाँ। जल्दी देखिए बाबा। ये तो बहुत घायल हैं। ये तो अनर्थ हो गया। क्या हो गया? विष इनके पूरे शरीर में फैल रहा है। तो जल्दी कोई उपाय कीजिए बाबा, आपको महाराज की जान बचानी होगी। ये क्या है बाबा? इस समय ये महाराज के लिए संजीवनी बूटी के समान है। ये विष है। विष? किंतु हाँ हाँ, विष ही विष को मारता है। हम नागवंशी शताब्दियों से विष भरे बाणों का उपचार इससे करते हैं। ये नाग के विष से बनती है। क्या माँ? जी बाबा। जरा ये हाँ, जल्दी से पीस कर ले आ। जी बाबा। ये लो बाबा। लाओ। लो, इस औषधि से विष का प्रभाव तो समाप्त हो जाएगा, किंतु कुछ समय बाद महाराज को शीत ज्वर हो सकता है। इसकी व्यवस्था तो है ना तुम्हारे पास? 3-4 वाघंबर कंबल तो हैं। इतने कंबल तो पर्याप्त हैं, किंतु कभी कभी ये भी कम पड़ सकते हैं। तब क्या करना चाहिए? तब तो एक ही उपाय शेष रह जाता है। वो क्या बाबा? ऐसी स्थिति में मानव तन का ताप देना पड़ता है। तन का ताप ही शीत ज्वर के प्रवाह को कम कर सकता है। बस यही अंतिम उपाय है इसका। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ। यदि मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे बुला लेना। ठीक है।
ऐसी स्थिति में मानव तन का ताप देना पड़ता है। तन का ताप ही शीत ज्वर के प्रवाह को कम कर सकता है। बस यही अंतिम उपाय है इसका। बात है महारानी, आप चौंक क्यों उठी? पता नहीं, कुछ अद्भुत सा लगा। ऐसे लगा जैसे वन में मैं अकेली हूँ, चारों ओर सन्नाटा है और कोई प्राणों से अधिक प्रिय वस्तु मुझसे छीन रहा है। आपने कोई स्वप्न देखा है? किंतु ऐसा स्वप्न? स्वप्न तो स्वप्न होते हैं, इनका यथार्थ से क्या लेना देना। और आपको इस अवस्था में सुंदर सुंदर विचार और कल्पनाएं ही अपने मन में लानी चाहिए, विश्राम करना चाहिए, किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। किंतु आर्या माधवी, महाराज भी तो क्षेत्र निरीक्षण के लिए गए हैं, उन पर कोई संकट? उनकी चिंता मत कीजिए, वो महाराज ययाति हैं। उन्हें तो स्वयं देवताओं ने रिपु दमन की उपाधि से विभूषित किया हुआ है। अब आप सारी शंकाएं अपने मन से निकाल दीजिए और विश्राम कीजिए। किंतु आर्या माधवी, मुझे कुछ भय सा लग रहा है। इसमें भय की क्या बात है, मैं हूं ना आपके पास। अब आप सो जाइए, सो जाइए। स्वामिनी, बाबा आ गए। बाबा आ गए? महाराज, वो
महाराज अभी तक जागे नहीं। मैं देखता हूं। अब महाराज के शरीर में विष का कोई प्रभाव नहीं है। अब इनके प्राणों को कोई संकट नहीं है। इन्हें केवल पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है। मैं ये औषधि देता हूं। ये औषधि इसे दूध के साथ मिलाकर पिलाती रहना, और लेप में यामा के हाथ से भिजवा दूंगा, वो घाव पर लगा देना। बाबा, आपका धन्यवाद। आपने महाराज के प्राण बचाए। नहीं बेटी, मैंने महाराज के प्राण नहीं बचाए। इन्हें तो किसी चमत्कार ने बचाया है। मैं चलता हूं बेटी। आओ यामा। यदि देवयानी की भांति तेरा घर भी बस जाता तो मैं निश्चिंत होकर यात्रा पर चला जाता। किंतु मेरी एक बात याद रखना पुत्री, जब भी कोई योग्य वर मिल जाए अपना घर अवश्य बसा लेना। योग्य वर? जो वर मुझे मिला है वो मेरा कभी नहीं हो सकता, और उसके अतिरिक्त मैं और किसी के बारे में नहीं सोच सकती। प्रणाम महारानी। क्या समाचार लाए हो? महारानी, महाराज को ढूंढने के लिए जो सैनिक भेजे गए थे वो अभी तक लौटे नहीं है, किंतु आप चिंता ना करें। चिंता कैसे न करें? महाराज को गए हुए 3 दिन हो गए और अब तक वो अपने शिविर तक नहीं पहुंचे। महारानी, हो सकता है किसी कारणवश महाराज ने रास्ते में अपना कार्यक्रम बदल दिया हो और वो इस क्षेत्र में न जाकर किसी और क्षेत्र में चले गए हो। ये कैसे संभव है? महाराज ने तो स्वयं मुझसे कहा था कि उस क्षेत्र की प्रजा उनकी प्रतीक्षा कर रही है और वे वहां न जाकर उन्हें निराश नहीं करेंगे, तो किसी और क्षेत्र में जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्षमा कीजिए महारानी, ये मेरा अनुमान था। फिर भी मैं अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र महाराज का समाचार मिल जाए। आप निश्चिंत रहिए। जैसे ही महाराज का समाचार मिले हमें तुरंत सूचित कीजिए। हम बहुत चिंतित हैं उनके लिए। जो आज्ञा महारानी। महाराज,
महाराज, आप इस स्थिति में बिना सहायता के उठ नहीं सकते। जब तक आप पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाते, आपको सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। तुम सत्य कहती हो देवी। तुम्हारी सहायता के बिना हम एक पग भी नहीं चल सकते। तुम ही तो हो जिसने अपने प्राणों पर खेलकर हमारे प्राण बचाए। देवी, तुमने हमें अपने उपकार के बंधन में जकड़ लिया है, जिससे हम मुक्त नहीं हो सकते। कल रात्रि शीत ज्वर से कांपते हुए ययाति को बचाने के लिए तुमने अपनी मर्यादा तक दांव पर लगा दी। किंतु हमने जो तुम्हारे साथ व्यवहार किया है, सोचते हैं तो लज्जा से सिर झुक जाता है हमारा। पता नहीं हमारा ये दोष तुम्हारी क्षमा के योग्य है भी या नहीं। महाराज, जो कुछ हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं। संसार में किसी भी नारी की मर्यादा का उल्लंघन बड़े से बड़ा पुरुष भी उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं कर सकता। किंतु इसमें मेरा भी कोई दोष नहीं। यदि दोष है तो उन क्षणों का, वो उन्माद का एकमात्र क्षण जिसने आपको विवश कर दिया था। और कुछ क्षणों के लिए मेरे मन मस्तिष्क पर भी आवरण सा छा गया था, और उन्माद की धारा में मैं भी बह गई थी। किंतु जीवन का वही एक क्षण है महाराज, जहां मनुष्य और देवता में अंतर स्पष्ट हो जाता है। मनुष्य मनुष्य है, देवता नहीं। यदि आप समझते हैं कि आपने पाप किया है, तो मैं कहूंगी नहीं, वह स्थिति एक स्वप्न थी, और स्वप्न में किया गया पाप पाप नहीं होता। उसे भूल जाना ही उचित होगा। आप विश्राम कीजिए। विश्राम की घड़ियां भी अब समाप्त हो चुकी हैं देवी। वो तो क्षणों की विवशता थी, यह भाग्य की विडंबना, यह विधाता का लेख था। किंतु जो भी हुआ उसे भूल जाना संभव नहीं है। सच कहे तो हम ये कहने में भी संकोच नहीं करेंगे कि हमारा विद्रोही मन तुम्हारे आकर्षण में गिरता चला जा रहा है, हमारे अधिकार से निकलता चला जा रहा है। हम सत्य कह रहे हैं देवी। प्रणाम गुरुवर। क्या समाचार लाए सेनापति? समाचार बहुत गंभीर और चिंताजनक है। कहना क्या चाहते हो तुम? वन क्षेत्र में कुछ असुरों और हमारे उन सैनिकों के शव मिले हैं जो महाराज के साथ क्षेत्र निरीक्षण के लिए गए थे। और महाराज? उनमें महाराज नहीं है। और राजगुरु, हमारे गुप्तचर उस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और पूरे क्षेत्र में महाराज की खोज की जा रही है। असुरों के जो शव मिले
क्या उनकी पहचान हो गई? जी हाँ, उनमें तारक और शंबर के विषय मिले हैं। ये वही हैं जिन्होंने सैलानावत में आतंक फैलाया हुआ था और उन्हें दंड देने के लिए महाराज अपनी सेना के साथ उस क्षेत्र में गए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि वो विद्रोही थे। वन क्षेत्र में उनके साथ संघर्ष भी हुआ। किंतु प्रश्न उठता है कि महाराज कहाँ हैं? प्रश्न अब ये नहीं है कि महाराज कहाँ हैं। प्रश्न ये है कि महाराज के गुम होने का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए। महारानी को भी नहीं? उन्हें तो बिल्कुल नहीं। इस अवस्था में महारानी को यह समाचार देना उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। किंतु महारानी से कब तक छुपाएंगे ये बात? उस समय तक जब तक महाराज मिल नहीं जाते। देवी, महाराज आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता। इस तरह क्या देख रहे हैं आप? सागर की व्याकुल लहरों से ये ना पूछो कि वो शरद पूर्णिमा के चंद्र की ओर क्यों देख रही हैं। क्षितिज पर झुकते हुए गगन से ये ना पूछो कि वो प्यासे नैनों से धरती को क्यों देख रहा है। देवी, ऐसा लगता है जैसे तुम हमारे पिछले जन्म की कोई पहचान हो, या किसी देवता का भेजा हुआ वरदान। महाराज। देवी, जो अनुराग तुमने हमें दिया उनका वर्णन शब्द नहीं कर सकते। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे प्राण बचाने वाली, हमारे प्रेम निवेदन को प्रेम से स्वीकार करने वाली, हमारी रक्षा में अपना सब कुछ नछावर करने वाली देवी के विषय में हम कुछ भी तो नहीं जानते।